हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो होने वाली है हिंदी का फुल टेस्ट, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि जिस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बिल्कुल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रतिशत संख्या 1 से 5 तक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। प्राचीन समय में इसमें हमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो इसमें पढ़ा है, प्राचीन समय में भारत विश्व में संस्कृत शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है और आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किस प्रकार की कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा की बहुआयामी बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति के में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म और भाषा के दायरे में ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो इसमें हमारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इसके आंसर बताने हैं। इसका आंसर क्या होगा। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो इसमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बताना 2 में, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। वे किस बात पर ध्यान देती थी। वे वे विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। चहुमुखी विकास पर ध्यान देती। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। किसके लिए प्रेरित किया जाता है। रोजगार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए, या प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, या किसी के लिए नहीं। तो इस 3 का राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो पुस्तकीय, यहाँ से एक मूल शब्द निकलेगा हमारा पुस्तक। यहाँ से एक मूल शब्द निकलेगा हमारा पुस्तक। पुस्तक यहाँ से मूल शब्द निकलेगा, प्लस निकलेगा हमारा ई है। और ई इसलिए निकलेगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा दी गई है, तो यहाँ हमारा भी ई भी बड़ा ई होगा। तो यहाँ से हमारा ई प्रत्यय निकलेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी ई है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विशेषण है। कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें विशेषण बताना है कौन सा होगा। तो इसमें विशेषण होगा हमारा जांचना। जांचना क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जांचना एक विशेषण है। जांचना एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉरी इसका राइट आंसर हमारा ए बनेगा। इसका राइट आंसर हमारा ए बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका राइट आंसर ए बनेगा। क्षेत्रीय शब्द विशेषण है, जैसे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता। नेता कैसा है, क्षेत्रीय है। दल कैसा है, क्षेत्रीय है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा हमारा क्षेत्रीय। क्षेत्रीय हमारा विशेषण है। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय नेता, इस प्रकार हमारे विशेषण में क्या बनेगा, क्षेत्रीय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। द्वितीय विश्व
हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर होगा, यह संपन्न हुआ था हमारा मॉरिशस में संपन्न हुआ था, मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 7 में बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा 27 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में संपन्न हुआ था, मॉरिशस में संपन्न हुआ था। जबकि हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था हमारा नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 14 जनवरी कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है चतुर्भुज में। इसमें हमारा संधि, इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 8 से 9 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संधि विच्छेद बताना है। संधि, इसमें हमें संधि करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसकी चतुर्भुज में संधि किस प्रकार होगी? चतुर्भुज की संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 में तो एक शब्द निकलेगा हमारे चतुर्भुज से, एक शब्द निकलेगा चतु, एक शब्द निकलेगा हमारे यहाँ से, एक शब्द निकलेगा यहाँ से चतु प्लस निकलेगा हमारा भुज, चतु प्लस भुज। तो यहाँ इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। यह विसर्ग हमारा रै में बदल जाएगा, विसर्ग हमारा रै में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्भुज का ऑप्शन नंबर डी, चतुर्धन भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर संसार में हमें संधि विच्छेद करना है, किस प्रकार बनेगा? तो संसार का संधि विच्छेद बनेगा हमारा, यहाँ से एक टूटेगा हमारा सम प्लस में निकलेगा हमारा सार, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर बनेगा समधन सार, संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द कैसा है? तो अत्यंत सुंदर गाती है, अत्यंत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या बनेगा? यह एक क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यह अत्यंत कैसा है? अत्यंत, यह क्रिया विशेषण शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। सुंदर गाती है, कैसा गाती है? सुंदर गाती है, अत्यंत सुंदर गाती है, तो यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यहाँ पर बताना है, इसमें बताना है वाक्य में, इस वाक्य में कारक का प्रयोग नहीं हुआ, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में तो चोर जो होगा वो कर्ता कारक होगा हमारा, और धन के लिए संप्रदान कारक होगा, और धारदार हथियार से जो कि कर्ण से के द्वारा धारदार हथियार से कर्ण कारक बनेगा, और व्यवसाय की गर्दन संबंध कारक धड़ से अलग कर दी गई, धड़ से मतलब अपादान कारक कर दी गई। इस वाक्य में अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, अधिकरण में पर प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है इसमें बताना है हमें 12 से और क्वेश्चन नंबर 13 तक विलोम शब्द बताना है। गोपनीय का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में गोपनीय शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 12, तो गोपनीय का विलोम शब्द क्या बनेगा? गोपनीय का बनेगा पारदर्शी गोपनीय का विलोम शब्द बनेगा, पारदर्शी गोपनीय का विलोम शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है शिथिल शब्द का विलोम शब्द बताना है। शिथिल शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 में? तो शिथिल शब्द का विलोम शब्द बनेगा चंचल शिथिल का विलोम शब्द होता है चंचल। एक है शिथिल माने ठहरा हुआ, चंचल मतलब चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्युच्च शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्युच्च शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है। इसमें एक शब्द निकलेगा मैं यहाँ से अति, इसमें बनेगा एक शब्द अति, प्लस में बनेगा हमारा उच्च, एक शब्द निकलेगा उच्च हमारा मूल शब्द निकलेगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग बनेगा? इसमें हमारा अति उपसर्ग बनेगा, ऑप्शन नंबर ए अति उपसर्ग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 15 बताना है किसमें उर्दू उपसर्ग है क्वेश्चन नंबर 15 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बदनाम शब्द में हमारा उर्दू उपसर्ग है बद, ये जो दिया गया है बद, ये हमारा उर्दू उपसर्ग है बद एक उर्दू उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सम्मात्रिक छंद कौन सा है? सम्मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? सम्मात्रिक छंद,
तो सममात्रिक छंद कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 16 में? तो चौपाई हमारा एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी होती है? 16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताना है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 बताना है क्या क्या होगा। इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। बी में क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है। डी सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों में होता है, क्योंकि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया में ही प्रयोग की जाती है। क्योंकि कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हमारा अशुद्ध बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को पहचानना है। त्रुटि वाले अंश को पहचानना है। इसमें दिया गया है हमारा, इसमें दिया गया है सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इस वाक्य में कौन से में त्रुटि है ये बताना है। तो इसमें दिया गया है सूर्य उदय हुआ पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इस वाक्य में कौन से में त्रुटि है? तो इस वाले वाक्य में बी वाक्य में त्रुटि है। बी में ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, क्योंकि हमारा शुरू इस तरह से लिखा जाता है। शुरू पे हमारे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। शुरू पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। शुरू शब्द हमारा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सरोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 19, क्वेश्चन नंबर 19 में सरोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों में विषम चरणों में होगी 11 और सम चरणों में कितनी होगी? सम चरणों में होती हैं 13 मात्राएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बताना है कसौटी शब्द कैसा है? तो कसौटी शब्द बताना है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 20 में कसौटी शब्द कैसा है? यह हमारा तद्भव शब्द है। कसौटी एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है विशेष्य से आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष्य से आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा? तो विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा विशेष्य विशेषण कहलाता है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे सुनहरा, हिरण्य विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए या छक्के छूट गए या दिन फिर गए या दिन पक गए। ऑप्शन नंबर 22 में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिन फिर गए। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताना है उन्होंने हमें कुछ आवश्यक इसमें रिक्तता पढ़ना है। क्या आएगा? आज्ञा दी, अधिकार दिए, उपदेश दिए, निर्देश दिए। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक, क्या इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देश दिए। इसका राइट आंसर बनेगा निर्देश दिए। उन्होंने हमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिया गए विकल्प में से निहित कीजिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्प में से चिन्हित करना है। कौन का इसमें बताया गया है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 में? तो इसके राइट आंसर बनेगा कैसा। इसका हमारा कैसा है, जैसा, कैसा, कौन है, यह हमारा कौन का सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है। कौन, कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में निष्काम का संधि विच्छेद होगा। निष्काम का संधि विच्छेद बताना है कौन सा होगा निष्काम का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 25 में। तो निष्काम का संधि विच्छेद बनेगा हमारा एक शब्द निकलेगा हमारा यहाँ से नहीं, एक शब्द निकलेगा नहीं प्लस एक निकलेगा काम, एक शब्द निकलेगा काम हमारा मूल शब्द निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ से राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी निधन काम। निधन काम इसका राइट आंसर बनेगा, निष्काम। दुरूह, दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह, दुरूह दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, यह किस संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है यह किस संधि का उदाहरण है। तो दुरूह शब्द दिया गया है, यह हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है, यह हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। एक तो ये बनेगा किस प्रकार, ये बनेगा हमारा दूह, एक शब्द निकलेगा दूह, एक शब्द दूह निकलेगा और निकलेगा हमारा ऊ, एक शब्द निकलेगा ऊ, एक प्लस एक शब्द निकलेगा ऊ, तो इसका राइट आंसर होगा दुरूह। दुरूह शब्द विसर्ग विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अहीर का तत्सम शब्द बताना है। अहीर का, अहीर शब्द का तत्सम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में। इसका राइट आंसर बताना है अहीर शब्द का। अहीर शब्द का तत्सम शब्द क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 में? तो इसका इसका तत्सम शब्द बनेगा ऑप्शन नंबर ए अभीर। अभीर शब्द इसका तत्सम शब्द बनेगा, अहीर का तत्सम शब्द बनेगा अभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बताना है सलाका शब्द का तद्भव बताना है। सलाका शब्द का तद्भव, तो सलाका का तद्भव क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 में? इसका बनेगा सलाई। सलाका का तद्भव क्या बनता होता है? इसका होता है सलाई। सलाका शब्द का तद्भव सलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 29, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में? खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो खड़ी बोली का उद्भव हुआ है पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 29 में इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव पश्चिमी हिंदी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में बताना है कितनी बोलियां हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में हमारी हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? इसमें कितनी बोलियां? 18 कुल बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है डिस्चार्ज पिटिशन का के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। डिस्चार्ज पिटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए उन्मोचन याचिका। उन्मोचन याचिका, ऑप्शन नंबर ए उन्मोचन याचिका इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची बताना है। इसमें हमें पर्यायवाची बताना, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है क्वेश्चन नंबर 32 में? नैसर्गिक का पर्यायवाची बताना है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? तो नैसर्गिक का पर्यायवाची बनेगा हमारा प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची बनेगा प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची बनेगा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। प्राकृतिक इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? संरचना शब्द का क्वेश्चन नंबर 33 में, तो क्वेश्चन नंबर 33 में होगा संरचना करना या बनावट करना। क्वेश्चन नंबर बनावट या गठन करना, ऑप्शन नंबर बी संरचना, बनावट या गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा छंद है? इसमें हमें छंद बताना है रावणु रथी बिरथ रघुवीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीतिमन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेह। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 34 में छंद बताना है, इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा है चौपाई छंद। चौपाई छंद क्वेश्चन नंबर 34 में है चौपाई छंद। चौपाई छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16-16, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 35, चार दिशाओं का समाहार। चार दिशाओं का समाहार, इसका क्या, इस चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द बताना, इसका समासिक शब्द क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्दिक। चतुर्दिक, चार दिशाओं का समाहार चतुर्दिक, ऑप्शन नंबर बी चतुर्दिक इसका राइट आंसर बनेगा। यह द्विगु समास का उदाहरण है और यह किस समास का उदाहरण है? यह द्विगु समास का उदाहरण है। यह हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। चतुर्दिक द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है निम्नलिखित में से किस में एक कर्मधारय समास नहीं है। इसमें बताना है किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है किस में कर्मधारय समास नहीं है क्वेश्चन नंबर 36 में। इसका राइट आंसर बनेगा, इसमें दिया गया है चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर, नराधाम। तो इसका राइट आंसर बनेगा दोपहर। दोपहर, दो पहरों का समाहार, इसमें कर्मधारय समास नहीं है। दो पहरों का समाहार, इसमें दोपहर में कर्मधारय समास नहीं है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी दोपहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है वाक्य में किस प्रकार का कोटि का प्रत्यय है। पागलपन जो दिया गया है हमारा,
पागलपन शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? किस कोटि का प्रत्यय है? तो इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 में राइट आंसर क्या बनेगा? ये हमारा तद्भव कोटि का प्रत्यय है। किस प्रकार का प्रत्यय है? ये हमारा तद्भव कोटि का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी तद्भव। नेक्स्ट जगह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? किस शब्द में प्रत्यय दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है किस शब्द में प्रत्यय युक्त दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बाजीगर। बाजीगर शब्द में गर प्रत्यय दिया गया है। गर प्रत्यय एक शब्द निकलेगा यहाँ से हमारा बाजी, ये शब्द निकलेगा बाजी प्लस निकला गर, तो इसमें हमारा गर प्रत्यय दिया गया है। गर प्रत्यय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में दिया बताना है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित करना है। कौन सा विकल्प में इसमें से अनेकार्थी है? इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अंग अवयव अंश और शरीर। अंग अवयव अंश और शरीर, ये हमारा अनेकार्थी शब्द बन जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में यह अनेकार्थी शब्द समूह है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है जबकि अली आँख दिया गया है, अक्सी दिया गया है, यह तो एक ही है जबकि अली अलग है। कान है, कण है, ये जबकि इसमें कक्षा अलग है। नाक, स्वर्ग, नागेश्वर, इज्जत अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको यर 11 बताने हैं। यर 11 में इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें दिया गया है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है। संविधान में संशोधन इसमें इसका बनेगा एक बनेगा ये हमारा संविधान में संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है। उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक इसमें बनेगा जबकि संशोधित विधेयक दोनों सदनों में इसका बनेगा 3, ये बनेगा 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो इसका राइट आंसर बनेगा 40 में बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यह, वह, ले और यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 40 में निम्न शब्द में चौपाई में कौन सा अलंकार, इस वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार बनेगा हमारा विभावना अलंकार। यहाँ पर अलंकार बनेगा हमारा विभावना अलंकार। और वो कैसे बनेगा? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दी जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चलई मतलब बिना पाँव के चलता है, और सुने बिनु काना मतलब बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और हाथ के बिना अनेक कार्य करता है, तो वहाँ कैसा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित करना है। त्रुटि रहित के का चयन करना है। इसका सही चयन किस वाक्य में त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है किस वाक्य में त्रुटि है। इसमें दिया गया है आकर्षक, इसमें दिया गया है शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए। तो इसमें किस वाक्य में त्रुटि निकले? इसमें हमारी सी वाक्य में त्रुटि है। इसमें अवध ये हमारा गलत लिखा हुआ है। तो शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए, ये हमारा इस वाक्य में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 43 निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे होते कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है अंतस्थ व्यंजन होते कौन से? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे ये, रे और ले और वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, वे हमारे ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और इनका उच्चारण में मुख, जीभ, दांत, तालु और होठ के परस्पर सटे होते हैं, तो इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन हमारा है हमारा ऊष्म व्यंजन है। जो कि ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन होते हमारे से, एक से ये वाला होता है से, और एक होता है से, और होता है।
ये हमारे ऊष्म व्यंजन, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण मुख की जीभ तालु के साथ साथ प्राणवायु घर्षण रगड़ से होता है। तो ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर होने का ऑप्शन नंबर है एक ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 45। गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अविराम मनहु चंद बिछाई के ओढ़े सालग्राम। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार बनेगा? गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अविराम मनहु चंद बिछाई के ओढ़े सालग्राम। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा अलंकार बनेगा? क्वेश्चन नंबर 45 में इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर बनेगा हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार इसमें बन जाएगा। उत्प्रेक्ष अलंकार क्वेश्चन नंबर 45 में बनेगा। जहाँ उपमेय में इसका है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, इसमें हमें सही वाक्य बताना है कौन सा वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 46 में इसमें दिया गया है ए में बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। और दूसरे में दिया गया है बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। यहाँ पर बसंत भी दिया गया है और मौसम भी दिया गया है, जबकि बसंत एक प्रकार का मौसम ही होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दिया गया है सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण क्वेश्चन नंबर 46 में, तो ये भी हमारा गलत दिया गया है। सूक्ष्म निरीक्षण जब करते हैं तो सूक्ष्म की लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। मैं वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। इसमें ये हमारा जबकि गलत दिया गया है। मैं वहाँ पहुँचा जबकि आप गलत आ गए, तो जबकि आप आ गए तो इसमें ये भी गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। इसका राइट आंसर होगा 46 में ऑप्शन नंबर ए, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बताना है शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 47 में शुद्ध वर्तनी अत्यधिक पंचजन्य स्रोत और वागर्थ में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47 में, तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वागर्थ हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। वागर्थ शुद्ध लिखा हुआ है। वागर्थ शुद्ध वर्तनी है, जबकि अत्यधिक ये हमारा गलत लिखा हुआ है। अत्यधिक गलत लिखा, तो अत्यधिक राइट किस तरह से लिखा जाएगा? अत्यधिक लिखा जाएगा हमारा। अत्यधिक गलत लिखा, अत्यधिक लिखा जाएगा अत्यधिक इस प्रकार से लिखा जाएगा हमारा। अत्यधिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एक पंचजन्य गलत लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा वागर्थ। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आ उपसर्ग से बना निम्न में से शब्द कौन सा है। आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो आ उपसर्ग से बना है हमारा, इसमें बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है आ जन्म। यहाँ से निकलेगा हमारा आ और मूल शब्द निकलेगा जन्म। आ प्लस जन्म, तो आ हमारा इसमें उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में। तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? यह है हमारा लाला श्रीनिवास दास का यह उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बताना है निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है। कौन सा एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 में विपरीतार्थक नहीं है। तो इसमें बताना है क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है। कंजूस का हमारा उदार होता है, मतलब विलोम शब्द बताना है कौन सा विलोम शब्द विपरीतार्थक नहीं है। कौन सा विलोम शब्द नहीं है? कंजूस का उदार होता है, ये सही है। ऊंच का नीच होता है, ये भी सही है। जबकि उदय एक होता है उदय उग्र, ये हमारा गलत दिया गया है। उदय उग्र उत्तान पतन, ये भी सही है। जबकि हमारा डी ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा गलत दिया गया है। उदय का हमारा उग्र नहीं होता, ये हमारा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।